भक्त और भगवान का संबंध बहुत मधुर रहा है। भक्त प्रहलाद, मीरा, दैत्यराज बलि आदि ऐसे कई भक्त जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। परंतु क्या ऐसे भक्त के बारे में पता है जिन्होंने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया हो? एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि सब इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। ब्रह्मा पुत्र महर्षि भृगु को इस काम के लिए चुना गया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। ना उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ना ही उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर यह सोचकर कि वे उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देखकर प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उन्हें गले लगाना चाहा। लेकिन भृगु तो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उनके गले से लगने के लिए मना कर दिया और कहा कि हे शिव, आप तो हमेशा ही धर्म का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट जनों को तो आप सुलभता से वरदान देते हैं, परंतु उसके बाद वे पूरी सृष्टि को परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु वह सती माता बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद ऋषि वैकुंठ गए और विष्णु जी उस समय देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले कि महाराज, आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया आप सिंहासन पर विराजिए। ऋषि श्रेष्ठ, अगर आपने मुझे अपने आने का बताया होता तो मैं आपका स्वागत करता। आपके चरणों का स्पर्श पाकर तो मैं पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और वे ऋषि मुनियों के पास लौटकर सारे अनुभव उन्हें बताने लगे। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का भृगु ने घट गए जो प्रभु को मारी लात।